स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद आरंभ होता है, 3.2। ठीक है, पहले हम क्या पढ़े थे कि जीवात्मा पुनर्जन्म में जाता है तो इंद्रियों को, सूक्ष्म शरीर को सब ले करके जाता है, और जो अनुसयी जीव होता है वो घूम घाम के पिता पास पहुंचता है, फिर पिता के द्वारा माँ के पास पहुंचता है, अनेक जगहों में जाता है, वायु में, जल में घूमते घूमते, वृक्ष में, वनस्पति में, व्रीहि में, जौ में, चावल में, फिर पिता पास पहुंचता है और फिर उसका जन्म होता है। तो ये हमने पढ़ा था इसके पहले। अब जीवात्मा का एक नया विषय शुरू हो रहा है कि स्वप्न में क्या जीवात्मा सृष्टि करता है? जीवात्मा क्या स्वप्न में सृष्टि करता है? ऐसा नया विषय शुरू हो रहा है। तो लिखिए, सूत्र 1 3.2 संध्ये सृष्टि आह ही। लिखिए प्रश्न 1 का, जीवात्मा स्वप्न में कैसा होता है? जीवात्मा स्वप्न में कैसा होता है और ये कहाँ कहा गया है, और ऐसा कहाँ कहा गया है? जीवात्मा स्वप्न में कैसा होता है और ऐसा कहाँ कहा गया है? मैंने प्रमाण मांग रहा है। ठीक है, तो लिखो, उत्तर लिखिए। जीवात्मा स्वप्न में सृष्टि करता होता है। प्रश्न क्या था? कैसा होता है ना। उत्तर क्या दिया इसने? जीवात्मा स्वप्न में सृष्टि करता होता है। और ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। हो गया? तो भाष्य देखिए, सूत्र में क्या था? संध्ये सृष्टि ही आह ही। तो संध्या माने क्या बता रहा है? यहाँ पर जो संध्या कह रहा है वो स्वप्न के लिए आया है। ठीक है, देखो भाष्य में, जागृत सुषुप्तयोः संधौ, जो जागृत और सुषुप्ति के संधि में होता है, तो संधो भवः संध्या। तो जागृत भी नहीं है और सुषुप्ति भी नहीं है, जो दोनों के बीच का काल है वो है संधि काल, जिसको आप कहा स्वप्न, उसको स्वप्न कहा है। आया समझ में? तो इसको और खोला, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। संध्यम माने तृतीय स्थान, स्वप्न स्थान। एक स्थान जागृत स्थान, दूसरा सुषुप्ति स्थान और तीसरा स्वप्न स्थान। तो तत्र स्वप्ने सृष्टि, वो स्वप्न काल में सृष्टि करता है जीवात्मा। जो था ना प्रश्न, जीवात्मा स्वप्न कैसा होता है? सृष्टि करता है। तो स्वप्न में सृष्टि करता है।
तो रथ आदि पदार्थ सृष्टि श्रुति भजती, तो रथ आदि पदार्थों की सृष्टि करता है वो। स्वप्न में रथ में चल रहा है, घोड़ा गाड़ी में चल रहा है, महल बना रहा है, पता नहीं कैसे कैसे स्थान में पहुंच जाता है, कैसा कैसा काम करता है। तो ये है श्रुति भजती। श्रुति कहती है कि जीवात्मा कर्तृका, जीवात्मा करता है स्वप्न में। तो इसको स्पष्ट खोल दिया कि स यत्र प्रस्वपीति, जब वो सोता है ना तो तत्र न तथा न तत्र रथा, रथ नहीं होते, न रथ गोपा, न रथ के रक्षक होते हैं माने सारथी, न पंथनो, न कोई रास्ता होता है। और फिर भी अथ रथान रथ गोपान पथश्च सृजते, फिर भी वो रथ का निर्माण करता है, रथों का रक्षक बना लेता है, रास्ता बना लेता है। तो स ही करता, वो ऐसा करता है कि जहाँ पर कोई रथ नहीं है, रथ का पालक चालक नहीं है, सारथी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, फिर भी स्वप्न काल में सृजते सो, वो इनका निर्माण करता है। रथ बना लेगा, रास्ता बना लेगा, रास्ता में जा रहा है, सारथी कहाँ से कहाँ आ जाता है। और जाते हैं गाड़ी, स्वप्न में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कहाँ रोड है, वहाँ पर न रोड है न गाड़ी है, फिर भी गाड़ी ड्राइव करते रहता है। स्वप्न में ऐसा होता है। तो ये कह रहा है तो तद इत्थम जो आत्मा सृष्टि करता, तो ये जीवात्मा को सृष्टि करता कैसे कहा या भाई, क्योंकि यावत्ता सृष्टि कर्तृत्व तो परब्रह्मण परमात्मा कार्यम। उसको ये बनाओ ना, ये बोलो कि स्वप्न काल में ऐसे पदार्थों का निर्माता है। सृष्टि करता क्यों कह दिया, सृष्टि करता तो परमात्मा होता है। ये प्रश्न आया लास्ट में कि सृष्टि करता तो परम ब्रह्म है, तो इसको जीवात्मा को सृष्टि करता क्यों कहा। ये प्रश्न का उत्तर सूत्र 3 में देंगे बाद में। अब एक प्रश्न और आएगा सूत्र 2 में। तो सूत्र 2 पढ़िए, निर्मातारम च एके पुत्रादयश्च। ये क्या कहता है, लिखिए प्रश्न इसका। एक शाखा वाले आचार्य, एक शाखा वाले आचार्य जीव को स्वप्न काल में निर्माता मानते हैं। एक शाखा वाले आचार्य जीव को स्वप्न काल में निर्माता मानते हैं, और वह जीव स्वप्न काल में काम्य पदार्थ, स्वप्न काल में काम्य पदार्थ पुत्र आदि का निर्माण करता है। स्वप्न काल में पुत्र आदि का निर्माण करता है। ठीक है। तो देखो भाष्य इसका, एके शाखिनः आचार्य, एक शाखा वाले आचार्य। ये सूत्रार्थ हो गया। अच्छा, इसका उत्तर लिख लिया। और इसका प्रश्न लिखो, वही है, प्रश्न को दोहरा दो। एक शाखा वाले आचार्य जीव को स्वप्न काल में कैसे मानते हैं या कैसा मानते हैं। लिखिए प्रश्न नीचे कर दो, कोई बात नहीं। प्रश्न होगा, एक शाखा वाले आचार्य जीव को स्वप्न काल में कैसा मानते हैं। तो निर्माता मानते हैं, उत्तर था इसका। और क्या निर्माण करता है, तो उत्तर आया काम्य पदार्थ पुत्र आदि का निर्माण करता है वो। ठीक है। एक शाखा वाले आचार्य जीवात्मा को क्या कैसा मानते हैं? हाँ, स्वप्न काल में कैसा मानते हैं, तो स्वप्न काल में निर्माता मानते हैं उसको। ये उत्तर हो गया। और क्या निर्माण करता है, तो काम्य पदार्थ, जो कामना करता है पदार्थों की, उसकी कामना करता है, उसका निर्माण करता है। तो पुत्र आदि निर्माण करता है स्वप्न काल में। ये उदाहरण दिया है। तो मकान ही बना लेगा वो
स्वप्न काल में मकान बनेगा, वाहन बना लेगा, जो इच्छा है स्वप्न में कुछ भी बना सकता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, चलो भाष्य देखो। एके साखिन आचार्या तम जीवात्मानं स्वप्न काले निर्मातारम च स्पष्टम वर्णयन्ति। हो गया स्पष्ट कि एक शाखा वाले आचार्य यह जीवात्मा को स्वप्न काल में निर्माता रूप में स्पष्ट वर्णन करते हैं। और प्रमाण दिया, यह ऐसा सुप्ति सुजागरति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। ये जो है सोते हुए में जागता है और अपनी कामना के अनुसार पुरुष का निर्माण करता है। ठीक है। तो पुत्रादयश्च ते काम पदवाच्य पदार्थ। ये पुत्रादि क्या है, उसकी कामना के अनुसार पदार्थ हैं। वो पुत्र की कामना करता है तो पुत्र निर्माण करता है, जो चाहता है उसका निर्माण करता है। ये दिया, ये कामना के योग्य उसके पदार्थ हैं पुत्र आदि। और ऐसे ही वहाँ भी कहा है कठोपनिषद में, देखो कि शतायुषः पुत्र पौत्रान विनिस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमयस्वान कामानामता काम भाजम करोमि। भाई तू मांग क्या मांगता है, तो पुत्र पौत्र का वर्ण कर, ये कामना पदार्थ होते हैं। तो यमाचार्य कहते मांग, तो पुत्र मांग, पौत्र मांग, हाथी मांग, घोड़ा मांग, जो भी तू कामना करेगा समस्त कामनाओं की पूर्ति करूँगा। तो ये काम्य पदार्थ ये हैं पुत्र पौत्र, यहाँ पर भी बता दिया पुत्र हैं पौत्र हैं। आजकल भी लोग कामना करते हैं ना भाई, कोई दादी माँ दुखी होती है कि आचार्य जी, पंडित जी, पोता नहीं हो रहा है, पोता नहीं आ रहा है, तो कामना करते हैं पोता की। ऐसे माता पिता अगर पुत्र न हो तो फिर कितना परेशान होते हैं, वो दवाई पानी करते हैं फिर। ठीक है, तो कामना तो रहती है पुत्र पौत्र की। तो यहाँ पर भी प्रमाण दिया, यम कहते तू कामना कर, पुत्र मांग पौत्र मांग, सबको दूंगा, हाथी घोड़ा जो चाहे दूंगा। तो एतान पुत्रादीन स्वप्ने निर्माति। तो जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न में पुत्र इच्छा करता है, पुत्र का निर्माण करता है, पुत्र कामना करता है स्वप्न में भी। एवं स जीवात्मा कथम कृत्वा स्वप्ने सृष्टिकर्ता विवर्णित इति प्रश्न। तो फिर प्रश्न आ गया, भाई कैसे इसको सृष्टिकर्ता कह दिए, वो तो पुत्र निर्माण करता है स्वप्न में, तो इससे सृष्टिकर्ता क्यों बोल दिए उसको, ये प्रश्न फिर आया यहाँ पर। तो दोनों में सूत्रों में यह प्रश्न आया कि जीवात्मा को सृष्टिकर्ता क्यों कहा जा रहा है, निर्माता क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, जबकि निर्माता तो परमपिता परमात्मा है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र 3 में, पढ़िए सूत्र 3। माया मात्रम तो कार्ष्ण्येन अभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। हाँ अनव्य, हाँ कार्ष्ण्येन अनभिव्यक्ति स्वरूपत्वात्। हाँ ठीक है, और आ जाएगा। तो इसका प्रश्न लिखिए 3 का। स्वप्न में जिन वस्तुओं का दर्शन होता है, स्वप्न में जिन वस्तुओं का दर्शन होता है वह कैसा होता है। स्वप्न में जिन वस्तुओं का दर्शन होता है वह कैसा होता है। तो उत्तर दिया माया मात्रम, ये उत्तर दिया। ठीक है, लिखिए उत्तर 3 लिखिए। स्वप्न में जिन वस्तुओं का दर्शन होता है, उसको दोहराइए, लिखिए प्रश्न में, उसको लिखिए। स्वप्न में जिन वस्तुओं का दर्शन होता है वह केवल पूर्व देखी वस्तुओं का, मतलब पूर्व में देखे हुए वस्तुओं का, ब्रैकेट में चित्रों का, ज्ञान मात्र होता है। ठीक है, ज्ञान मात्र होता है। आगे लिखिए।
वहाँ वास्तविक पदार्थ नहीं होते, वहाँ वास्तविक पदार्थ नहीं होते। क्योंकि स्वप्न में उनका संपूर्ण लक्षण, क्योंकि स्वप्न में उनका संपूर्ण लक्षण और गुण सहित ज्ञान नहीं होता, लक्षण और गुण सहित ज्ञान नहीं होता। ठीक है जी, ये हो गया उत्तर 3। इसी बात को भाष्य में कहा है, हाँ, कि स्वप्ने, इतना चलते हैं, देखो कि स्वप्ने या सृष्टिर जीवात्मकर्तृका प्रदर्शिता सा खलु न वास्तविकी, कि स्वप्न में जो जीवात्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है, प्रदर्शित किया गया है, वो वास्तविक नहीं है। तो कैसा है? किंतु माया मात्रम तो भवति, वो तो माया मात्र है भाई। ठीक है, माया प्रज्ञा है, माया बुद्धि है, माया प्रज्ञानम एक ही बात है। वो माया वाली बुद्धि है, माने काल्पनिक बुद्धि है वो। माया माने कल्पना, काल्पनिक, वो काल्पनिक ज्ञान है वो। इसलिए बोल दिया प्रज्ञा मात्रम अनुभूति मात्रम, वो खाली अनुभूति मात्र है बुद्धि में, ज्ञान में। और वही संस्कार वसात भवति, संस्कार वसात वो भी ज्ञान होता है। जिसका जिस प्रकार संस्कार है ना, उसका अनुरूप को स्वप्न आते हैं। तो जागृत अवस्था जहाँ संस्कारेभ्य स्वप्न होते, जो जागृत अवस्था में संस्कार होते हैं उसके अनुरूप ही स्वप्न आता है। ऐसे वैशेषिक में कहा भी है कि आत्मा मनुष्यो संयोग विशेषात संस्कारात् स्मृति, आत्मा और मन के विशेष संयोग से और संस्कार से स्मृति होती है, और तथा स्वप्न वैसे स्वप्न होता है। समझ गए? ये स्वप्न कैसा होता है? आत्मा और मन के संयोग विशेष से, आत्मा और मन का जब संयोग होता है ना जी, उसके बाद ही स्वप्न होता है। माने आत्मा और मन का संयोग वहाँ चाहिए स्वप्न में। और वो भी कैसा होता है? जागृत अवस्था में जो संस्कार उत्पन्न हुआ था, या जो काम किए थे, जो विषय मन में चलता था, उसी विषयक संस्कार से ही स्वप्न आते हैं। तो आत्मा मन का संयोग होता है, फिर संस्कार उभरता है, उसके अनुरूप फिर स्वप्न होता है। लेकिन तत्व न वस्तु तत्वम, वो वस्तु तत्व तो नहीं है, ज्ञान मात्र है खाली, वस्तु तो है नहीं वहाँ। तो तद अनुभूति मात्रम, वो खाली अनुभूति मात्र है। न वस्तु तत्वम इति आकांक्षा मुच्यते, तो वास्तविक वो नहीं होता है। इसी बात को खोल दे आगे कि संसारे जागृत काल, देखो संसारे जागृत काले, संसार में जागृत काल में वह वस्तु तत्वम, जो वस्तु तत्व होता है ना जागृत काल में, बस कार्ष्ण्य के मत में, या संपूर्ण भी वो होता है। कार्ष्ण्य माने दोनों अर्थ होता है। एक पढ़े थे ना वो आचार्य कार्ष्णाथ जी नहीं पढ़े थे, हाँ, कार्ष्ण संपूर्ण। तो जागृत काल में जो वस्तु तत्व होता है वह पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति स्वरूप वाला होता है। कार्ष्ण्य न अभिव्यक्ति स्वरूपत्वात्, माने उसका पूरा ज्ञान होता है, उसका अभिव्यक्ति होती है। संभव है देश काल निमित्त है युक्तम, उसका भी देश काल सहित ज्ञान होता है आपको, कि इस पदार्थ को आपने यहाँ पर देखा था, इतने बजे देखा था, तो देश काल सहित उसका ज्ञान होता है। और सर्व गुण लक्षण संपन्नम भवति, गुण से लक्षण से युक्त तो उसका ज्ञान होता है। ये कब होता है? जागृत काल में, व्यवहार काल में पदार्थों के गुण सहित ज्ञान होता है, लक्षण सहित ज्ञान होता है।
रूप रंग आकार भार सब कुछ पता लगा सकते हैं आप इस जागृत काल में। लेकिन न तथा स्वप्न, स्वप्न में ऐसा होता नहीं है भाई। इसमें खोल दिया समुद्र तटे से आना, सो रहा है समुद्र तट में, समुद्र किनारे सो रहा है और अपने को वहाँ देखता है कि पर्वत के ऊपर में हूँ। ऐसे पर्वत में चोटी में चढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि मैं समुद्र में नहा रहा हूँ, विमान में उड़ रहा हूँ। एक क्षण में भूमि में आ जाता है, भूमि में। या भारत में है, अपने को विदेश में देखता है, बहुत धनी है, निर्धन मानता है अपने को, और स्वस्थ हैं। हाँ, और झूठ मूठ का आम चूसता है। ठीक है, कोई आम खाता है क्या? झूठा होता है, लेकिन आम का स्वाद पाता है वो, है ना। पर्वतों में जाती है, पहाड़ में चलने लगता है, एक क्षण में समुद्र में आ जाएगा, विमान में उड़ जाएगा, एक क्षण में पैदल चलेगा। तो ऐसा वो स्वप्न काल में देखता है, जो कि वस्तुतः स्वप्न ही है, वो वास्तविक वो नहीं होता है। ऐसे ही एक क्षण में धनी होते भी गरीब अनुभव करता है अपने को, और स्वस्थ होते हुए दुगुना अनुभव करता है। मरणासन्न हो गया ऐसा लगता है उसको। और कोई चोर लूट गए, चोरे लुंठितम बद्धम व आत्मानम मनते, कि चोर ने लूट लिया हैं। हाँ, चोरों के द्वारा लूटा हुआ अनुभव करता है कि जो मुझे चोर ने लूट लिया गया है। लुंठनम को लूटता है, लुंठितम लूट लिया गया ऐसा अनुभव करता है। ऐसे सिंहवंतम जन्म पश्यति, सिंह वाले आदमी को देखता है। ये सब स्वप्न है। तो तद इत्थम सर्वम स्वप्न अनुभूतम प्रज्ञा मात्रम। तो ये तो प्रज्ञा मात्र है, मैंने जान मात्र है, न वस्तु तत्वम। ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मुख्य बात है यहाँ पर। तो जो आया था कि सृष्टिकर्ता क्यों कहा गया है, तो ऐसे वो झूठ मूठ का सृष्टि निर्माण करता है स्वप्न काल में। वास्तव में वस्तुतः वो स्वप्न होता, हाँ स्वप्न होता है वो, क्योंकि आगे खोल दिया, वहाँ पर न रथ है, न रथ गोपा है, न रास्ता, कुछ भी नहीं है। तो जो भी देखता है लास्ट में खोल दिया माया मात्रम, वो तो माया मात्र होता है। बस शॉर्टकट कर दिया, आपको संक्षेप कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सार हो गया कि जो कुछ भी देखता है वो खाली ज्ञान मात्र होता है, वस्तुतः वो सत्य होता नहीं है। ये इसका सार हुआ। अब अंतिम चलते हैं सूत्र 4। सूचकश्च ही श्रुतेः आचक्षते च तद्विदः। अब फिर पूर्व पक्षी आ गया सूत्र 4 में। लिखिए प्रश्न इसका। पूर्व पक्षी के अनुसार स्वप्न किसका सूचक है? स्वप्न जो है किसका सूचक है, किसकी सूचना करता है? तो प्रश्न क्या हुआ? पूर्व पक्षी के अनुसार स्वप्न किसका सूचक है? और यह बात किनसे ज्ञात होता है? और यह बात किनसे ज्ञात होता है? हो गया जी। अब उत्तर देखो, लिखिए। पूर्व पक्षी के अनुसार स्वप्न भावी शुभ अशुभ कर्मों का सूचक होता है या सूचक है। भावी शुभ अशुभ कर्मों का सूचक है। यह बात श्रुति से और स्वप्नवेत्ताओं से ज्ञात होता है। यह बात श्रुति से और स्वप्नवेत्ताओं से ज्ञात होता है। हाँ, यह विषय लिखना पड़ेगा फिर, या यह बात स्वप्नवेत्ताओं से ज्ञात होती है कर दो।
ठीक है। तो ये नया आ गया कि जो स्वप्न देखते हैं वो कह रहा है इसमें तो शुभ अशुभ बातों का संकेत ही मिलता है। वो बोलते हैं ना भाई सुबह सुबह जो स्वप्न दिखता है वो सही हो जाता है। तो ये भी स्वप्नवेत्ता का ज्ञान प्रमाण देगा वो, और श्रुति का प्रमाण देगा पूर्व पक्षी। देखो, संध्ये स्वप्ने नास्ति वस्तु तत्वम उच्यते, भी आपने कहा, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्वप्न में वास्तविकता कुछ भी नहीं है, हैं? संध्य माने स्वप्ने, संध्य काल में, स्वप्न काल में सच्चाई कुछ भी नहीं है, ये आपने कहा। लेकिन कह रहा है सूचकस्तो स्वस्ति, वो सूचक तो होता है शुभ और अशुभ का, भावी शुभ और अशुभ बातों का वो सूचक होता है। और श्रुति है पिसिद्धति, श्रुति में सिद्ध है ये, और प्रमाण दे दिया इसने छांदोग्य का कि यदा कर्मसु काम्यसु स्त्रियम स्वप्नेषु पश्यति, जब वो अपने कर्मों में और कामनाओं में स्त्रियों को देखता है स्वप्न में, और समृद्धिम तत्र विजानियात, समझो वो समृद्धि को प्राप्त करता है। तो अगर स्वप्न में स्त्रियों का दर्शन हो रहा है तो इसकी समृद्धि होती है, ये कह रहा है। तस्मिन स्वप्न दर्शन है, वो स्वप्न देखने में समझो वो शुभ सूचक है, स्त्रियों का स्वप्न माना, इसको शुभ माना गया है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। और अगर उसे उल्टा पुरुषम कृष्णम, काले काले भयंकर पुरुष को देख रहा है, अथवा कृष्णदंतम, काले काले दांत निकले हैं राक्षस समान, इनको देखता है तो स एनम हंति, तो उसको मार देता है, तो उसको मारने वाला होता है, घातक घातक होता है, ऐसा उसने दिया। देखो ऐसा लिखा है, कह रहा है शास्त्र में। तो ये तो श्रुति का दे दिया प्रमाण, उपनिषद का उसने। फिर लोके अपि, नहीं ये एतेरे आरण्यक लगता है, एतेरे, हाँ लिखा है ना, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा तो है, अब पता नहीं क्या है इसमें। तो लोके स्वप्न वित्तारः, अब देखो स्वप्न वित्ता लोग भी कहते हैं कि यदि स्वप्ने गजारोहणम अधिकम शुभम और खर आरोहणम अधिकम अशुभम, अगर हाथी में चढ़ा हुआ है स्वप्न में तब तो उसको शुभ मानते हैं, और अगर स्वप्न में गधे में सवार हो गया है तो उसको अशुभ मानते हैं। तो सत्य स्वप्न, ये स्वप्न तो होता है भाई, और ये सच सच होता है, कह रहा है ये। इसलिए कथम ही माया मात्रम, ये स्वप्न माया खाली कैसे है, इसको माया नहीं मानती, तो सूचक है शुभ अशुभ का, ये पूर्व पक्ष ने ये बता दिया। तो इसका उत्तर फिर देगा आगे सूत्र 5 में। ठीक है, तो ये क्या कहा पूर्व पक्षी ने कि स्वप्न को शुभ और अशुभ कर्मों का सूचक बता दिया और प्रमाण दे दिया। अब इस सब का उत्तर आगे पाठ में पढ़ेंगे। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।